मैनिफेस्टो का प्रिंसिपल मत है जो बुक के अंदर लिखा हुआ है, आज नहीं हजारों साल पहले की, यदि आप अपनी जनता की रक्षा करना चाहते हो तो शत्रु को पराजित करना धर्म है, शत्रु को पराजित करके उसको डिस्ट्रॉय करना धर्म है। और पहलगाम के कंटेक्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ, अब जब आज हम बुक लॉन्च कर रहे हैं तो मैं तो मानता हूँ कि एक किसी आर्मी जनरल का ही कहना था, इफ आई रिमेंबर, मैं समझता हूँ जनरल विश्वनाथ शर्मा का मत था कि हमें पाकिस्तान को 5 हिस्सों में बांट देना चाहिए, है ना, बलूचिस्तान, सिंध, पख्तूनिस्तान, पाकोपाट कश्मीर, ये सब चीज़ों को अलग कर देना चाहिए। पाकोपाट कश्मीर को अपने में मिलाना चाहिए और सिराय की पिराई की वगैरह और भी उनको और करना चाहिए। फिर इसे 4-5 हिस्सों में पाकिस्तान को बांट दोगे तो फिर अगले 50 साल तक ये लोग शांत रहेंगे। हमारे चैलेंजिंग जो नेबर है ना, हमारे बड़े शत्रु हैं, बड़ा शत्रु चाइना है, दूसरा शत्रु पाकिस्तान है, आजकल अफगानिस्तान भी हमारा शत्रु हो गया है। तो शत्रु को डील करना होगा और जो जैसा करना होगा उसको अच्छी तरीके से डील करना होगा। पाकिस्तान के संदर्भ में तो उसको कंप्लीटली डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, तब तक हमें तंग करते रहेगा। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने एक बुक का अनावरण किया है। आप पीछे देख सकते हैं, द हिंदू मैनिफेस्टो, और इसमें 8 सूत्र हैं। बहुत विस्तार से ये बुक में दिया गया है कि किस तरीके से हिंदुओं का मैनिफेस्टो होना चाहिए। और जिन्होंने ये किताब लिखी है, स्वामी विज्ञानानंद जी, वो हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। स्वामी जी, किताब के बारे में आपने बहुत विस्तार से बताया, हालांकि और भी विस्तार से आप बताना चाहते थे, लेकिन चूंकि समय की कमी थी, समय की कमी थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन 8 सूत्रों के आधार पर मैनिफेस्टो शब्द जो है अक्सर पॉलिटिकल पार्टीज के जो उनका संकल्प पत्र होता है उसमें सुनने को मिलता है, लेकिन किताबों में बहुत कम सुनने को मिलता है। द हिंदू मैनिफेस्टो के पीछे जो आपने ये शब्द दिया, किताब का जो टाइटल दिया है, उसके पीछे क्या आपका मकसद था? देखो क्या है, पॉलिटिशियन लोगों ने अपनी मैनिफेस्टो जारी करते हैं। अब हिंदू समाज पिछले 100 साल से अपना मैनिफेस्टो नहीं जारी कर रहा था। भाई हम कैसे समाज का निर्माण करना चाहते थे, क्योंकि हिंदू समाज के नॉलेज को बहुत सारे लोग बेच रहे थे, उससे फायदा उठा रहे थे, लेकिन रिकग्नाइज नहीं कर रहे थे। इसलिए मैंने हिंदू शास्त्रों से हिंदुओं का नॉलेज कोई मैंने स्ट्रक्चर तरीके से आज के कंटेम्प्रेरी समाज में प्रस्तुत किया, वो उनका हिंदू मैनिफेस्टो है। मैं तो बोला ये पहली बार है, इसको इसके पहले 10 और मैनिफेस्टो आना चाहिए, है ना। अब इतना समय क्यों लग गया? क्योंकि बाकी लोगों ने वैसे दृष्टि से सोच के काम नहीं किया। हम आलसी लोग हो गए हैं, ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, हम आलसी लोग हो गए। मैं कोई नई चीज नहीं बोला, मैं सब शास्त्रों की बातें हैं। मैंने वाल्मीकि रामायण, महाभारत, कौटिल्य अर्थशास्त्र, शुक्ल नीतिसार, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, इन्हीं सब चीज की बात रखा है। इसको पहले आना चाहिए, किसी ने नहीं लिखा था, हमने लिख दिया। बिल्कुल, इसको पढ़ने से, इसमें 8 सूत्र हैं, आपने बताया कि कौन कौन से 8 सूत्र हैं, वो हमारे पास पूरा डिटेल में वीडियो है। लेकिन आपने कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बताई, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। आपने बोला कि जो राज्य होना चाहिए, जो स्टेट होना चाहिए, जो राजा होना चाहिए, उसका कर्तव्य है कि वो अपनी प्रजा की रक्षा करे। आपने जो हमला हुआ पहलगाम में, उसका भी आपने जिक्र किया और आपने उस बारे में भी चर्चा की। आपको क्या लगता है, जो हिंदू मैनिफेस्टो है, उसके दृष्टिकोण से वर्तमान में जो आतंकी हमला हुआ है, उस पर सरकार को क्या कार्रवाई करनी चाहिए? देखो, सरकार को क्या कार्रवाई करनी है, नहीं करनी है, ये तो प्रधानमंत्री या कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी और हमारे डिफेंस स्ट्रेटजी, जिसमें तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष हैं, उनको निर्णय करना है। लेकिन हिंदू मैनिफेस्टो का प्रिंसिपल मत है जो बुक के अंदर लिखा हुआ है, आज नहीं हजारों साल पहले की, यदि आप अपनी जनता की रक्षा करना चाहते हो तो शत्रु को पराजित करना धर्म है, शत्रु को पराजित करके उसको डिस्ट्रॉय करना धर्म है। और पहलगाम के कंटेक्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ, अब जब आज हम बुक लॉन्च कर रहे हैं तो मैं तो मानता हूँ कि एक किसी आर्मी जनरल का ही कहना था, इफ आई रिमेंबर, मैं समझता हूँ जनरल विश्वनाथ शर्मा का मत था कि हमें पाकिस्तान को 5 हिस्सों में बांट देना चाहिए, है ना, बलूचिस्तान, सिंध, पख्तूनिस्तान, पाकोपाट कश्मीर, ये सब चीज़ों को अलग कर देना चाहिए। पाकोपाट कश्मीर को अपने में मिलाना चाहिए और सिराय की पिराई की वगैरह और भी उनको और करना चाहिए। फिर इसे 4-5 हिस्सों में पाकिस्तान को बांट दोगे तो फिर अगले 50 साल तक ये लोग शांत रहेंगे, नहीं तो आपको तंग करते रहेंगे। आपने ये भी कहा कि सरसंघ चालक ने भी इस बात का जिक्र किया कि हम अहिंसावादी हैं, लेकिन यदि शत्रु को का भला चाहते हैं, हम, राम ने भी रावण का भला चाहा था, इसलिए उनका वध किया। तो क्या वो समय आ गया है कि उन शत्रुओं का वध कर दिया जाए, उनका भला सोचकर, कि अगले बार जब अच्छी बुद्धि और अच्छे तन में प्रवेश करेंगे तो शायद अच्छे कर्म भी करें? ऐसा है, देखो, मैं सरसंघ चालक जी की बात को कंट्राडिक्ट नहीं करना चाहता, है ना,
लेकिन मैं अपनी पुस्तक में दिया हुआ धर्म के सिद्धांत में अहिंसा बहुत प्रोमिनेंटली नहीं हमारे यहाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। हमारे धर्म के सिद्धांत में क्या है, जिसको हमारे शास्त्रों में कहा है ना, तो उसमें अहिंसा बहुत प्रोमिनेंटली नहीं आता है। अहिंसा साधु संतों के लिए प्रोमिनेंटली आता है, जन समाज के लिए नहीं। कृति, क्षमा, दमो, स्तम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धी विद्या, सत्यम करो, दशकम धर्म लक्षण, है ना। ये धर्म का हमारा सिद्धांत, इसमें अहिंसा कहीं प्रोमिनेंटली नहीं है। लेकिन हम अहिंसा को धर्म मानते हैं, ये हमारा आदर्श है। लेकिन अहिंसा का ये सामान्य गृहस्थी देश को अहिंसा का पालन नहीं करना चाहिए, इंडिविजुअल के लिए है, साधु संतों के लिए जो तपस्या करते हैं उनके लिए अहिंसा का पालन करने के लिए, देश को अहिंसा पालन करने के लिए नहीं कहा गया है। हाँ, गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि ये सब दुख भूलो और शस्त्र उठाओ हाँ, पार्थ, यही तो कहा, और नष्टो ये जो है मोहे सब स्मृति लब्ध्वा। ये सब शत्रु हाँ, हैं, हाँ, ये सब अधर्मी हैं, हाँ, धर्म ये आदमी- भाई बहन हाँ, भाई कोई कुछ नहीं है। यही तो हमारा सिद्धांत है कि जो गलत है, अधार्मिक चीज है, उसको नष्ट करना, डिस्ट्रॉय करना ही धर्म है। यही भगवान ने गीता में कहा है। वहां कोई भी हो, अपना रिश्तेदार, भाई, बंधु, सबको उन्होंने नष्ट करवाया, क्योंकि वो अधर्म के थे। अधर्म के। यहाँ पर जो वर्तमान समय में हमारे देश में, दुनिया में जो अधर्म हो रहा है, जो अधर्मी लोग हैं, क्या द हिंदू मैनिफेस्टो ये कह सकता है कि नहीं, यदि अधर्मी लोग अधर्म कर रहे हैं तो अधमता से उनका सर्वनाश करना चाहिए? यही तो मैं बोला कि हिंदू मैनिफेस्टो के दूसरा सूत्र का पूरा पर्पज यही है कि हमारे नेबर में आजकल देखो, मैं इसको लार्जली कंटेक्स्ट में बोलता हूँ कि हमारे चैलेंजिंग जो नेबर है ना, हमारे बड़े शत्रु हैं। बड़ा शत्रु चाइना है, दूसरा शत्रु पाकिस्तान है, आजकल अफगानिस्तान भी हमारा शत्रु हो गया है। तो शत्रु को डील करना होगा, और जो जैसा करना होगा उसको अच्छी तरीके से डील करना होगा। पाकिस्तान के संदर्भ में तो उसको कंप्लीटली डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, तब तक हमें तंग करते रहेगा। प्रधानमंत्री ने बोला कि जो बचे कुचे उनको मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। हाँ। ये किस तरीके से देखते हैं आप? अब ऐसा प्रधानमंत्री ने जो बोला, तो प्रधानमंत्री क्या समझते, क्या मन में भाव है। लेकिन मेरा मानना है कि यदि भारत के जनता की सुरक्षा चाहते हैं हम लोग, तो प्रधानमंत्री पाकिस्तान को लेकर के फाइनल सोल्यूशन करें, और हम उनके साथ हैं। सारे भागों में बांट देंगे आप चाहते हैं? हम तो पीओके में घुस जाए सेनाएं, नहीं, पीओके को सभी कब्जा जगह कर जाए, सभी जगह जाए, है ना, पूरे पाकिस्तान में। तभी तो भाई सिंध 5 हिस्सों में कैसे ना, सिंध को लिबरेट करना होगा, आपको बलूचिस्तान को लिबरेट करना होगा, पख्तूनिस्तान को लिबरेट को, तो आपको साथ देंगे, अफगानी भी आपके साथ देंगे। बलूच तो लड़ ही रहे हैं, सिंध भी लड़ रहे हैं ना। पीओ को अपने हाथ में मिला लो। आप चाहते हैं कि हम चाहते हैं ऐसा हो, और दुश्मन का समूल वध हो। हाँ, समूलबद्ध हो। हाँ, पूरे आपने अच्छा शब्द क्या, समूलबद्ध होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये किताब जो है हिंदू मैनिफेस्टो, आप देख सकते हैं कि इस किताब का विमोचन आज सरसंघ चालक ने किया है। इसमें 8 सूत्र हैं, उन 8 सूत्रों के बारे में भी विस्तार पूर्वक हमने अपने वीडियो में बताया है। और स्वामी विज्ञानानंद जी ने जिन्होंने इस किताब को लिखा है, उनसे भी हमने बातचीत की है। अब हमारी भी यही अपील है कि बहुत सारे लोग इस किताब को पढ़ें, और हिंदू मैनिफेस्टो क्या है, जो सैकड़ों साल पहले आ जानी चाहिए थी किताब, वो अभी आई है। तो हिंदू मैनिफेस्टो क्या है वो पढ़ें और समझें। हिमांशु तिवारी, टाइम्स नाउ नवभारत के लिए, वीजे अभिषेक के साथ।